Hello guys, welcome back to my channel. After a long break, we are going to solve some problem of Joseph Egelian book. ये जो बुक है ना, ये जोसेफ एगेलियन राइटर जो है ना, ये प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन जो है ना, द सेट 0 to 4. This is a set, okay? 0 to 4 is 0 to 4 under addition and multiplication modulo under addition and multiplication modulo 6 is modulo 6 multiplication modulo 6 has a unity. Find देखिए यहाँ पे ऑपरेशन जो है ना, यहाँ पे टू ऑपरेशन क्या क्या है. फर्स्ट पहला ऑपरेशन जो है ना एडिशन मॉडुलो 6 एंड सेकंड ऑपरेशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. क्यों देखिए ये जो है ना, ये रिंग थ्योरी के सेट है. रिंग में दो देयर इज नॉट ओनली वन ऑपरेशन. वी कंसीडर इन अ रिंग अबाउट टू ऑपरेशन. सो पहला जो है ना, दिस इज एडिशन एंड सेकंड जो है ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. Addition modulo 6, multiplication modulo 6. That means we can write this is as like this is, if this is a set as if you take solution, you have to solution. If we take that set is equal to s is equal to 0, 2 and 4. Now यहाँ पे देखिए क्या बात होता है. So this is operation addition modulo 6 and operation multiplication modulo 6. Multiplication modulo 6. इसको तो ऐसे लिखते हैं. अब if this s is equal to this, if s is equal to this, then we write s is the set. This is a ring. It is multiplication modulo 6. multiplication modulo 6. ये रिंग है या फिर नहीं है हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये क्यों under these two binary options, this is addition modulo 6, this is multiplication modulo 6, there is a unity. There is a unity. That means unity यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना. इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होते हैं वो निकालना होगा. देखिए एलिमेंट जो है ना 0 है, 2 है, 1 और 0 जो है ना आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी होता है. और रिंग में यूनिटी उसे कहा जाता है जो मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसी को यूनिटी कहा जाता है. लेकिन पहले ऑपरेशन जो है ना एडिशन मॉडुलो 6 उसके रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे यूनिटी नहीं कहा जाता है, उसे आइडेंटिटी ही कहा जाता है ना. यूनिटी का मतलब जो दूसरा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है उसी को यूनिटी कहा जाता है. यहाँ पे एक यूनिटी है ऐसा कहा जाए. अब देखिए अगर हम 0 to नहीं ले सकती हूँ, 2 को ले सकती हूँ क्योंकि है ना 2 को देखिए बिकॉज 0 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. बिकॉज 0 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. पहला एलिमेंट जो है ना वो 0 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट जो है ना वो थर्ड एलिमेंट जो है वो ये है या फिर ये है या फिर ये. तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि आप देखिए 0 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 into 2 and this is equal to 0. क्या आपको उसी को मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में आइडेंटिटी कहा जाता है जिसके साथ ऑपरेशन करने के बाद यहाँ हमने 2 एलिमेंट को किया तो हमें क्या मिला? 0 मिला, 2 नहीं मिला ना. अभी यहाँ पे देखिए तो ये नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ये 2 एलिमेंट ये नहीं हो सकता है. 2 को देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 0 आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. 2 into 0 0. और ये तो हमने पहला एलिमेंट 0 के लिए किया, दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? 2 है. सो दिस इज इक्वल टू 4 एंड 4 को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो 4 ही मिलते हैं है ना. सो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 6. सो इसको 4 ही रख दिया. अभी देखिए 2
मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है 4 है तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा 2 into 4 is equal to 2 into 4 is equal to 8 2 into 4 is equal to 8 अभी देखिए 2 into 4 is equal to 8 okay this is congruent to 8 is congruent to 2 modulo 6 क्या आपको यहाँ पे अभी 4 को क्या था 2 के साथ 4 को दिया था 2 के साथ 0 के लिया तो 2 को लिया वो भी 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 एलिमेंट जो है ना यहाँ पे चेंज हो रहा है 0 2 4 ऐसे 0 2 4 तो 2 के साथ क्या रखी हो अभी ठीक है 2 into 4 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 6 क्या मतलब अगर 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 यहाँ पे आपको 4 मिल जाता है तो 2 आइडेंटिटी हो जाता है अभी यहाँ पे आपको 4 अगर मिल जाता है तो 4 के पर क्या आपको 4 मिला है तो 4 हो जाता है लेकिन अभी 4 ओके तो अभी से कौन सा एलिमेंट जो है ना तीसरा एलिमेंट थर्ड एलिमेंट दैट इज 4 अभी देखिए 4 को 0 के साथ किया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 into 0 is equal to 0 अभी 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के लिए 2 अभी 2 into 4 into 2 is equal to 8 which is congruent to 2 modulo 6 अभी देखिए लास्ट we will say this is last time so this is 6 अभी आपको 4 लेंगे 4 into 4 which is equal to 16 but 16 is congruent to 16 is congruent to 4 modulo 6 अभी यहाँ पे देखिए 4 को क्या था 4 into 4 is equal to 16 which is congruent to 4 modulo 6 अभी 4 को क्या आपको 4 मिला why this is 4 congruent to why this is 4 when you divide 16 by the 6 then you will get remainder as 4 will be the remainder when you 4 is the remainder when you divide 16 by 6 okay तो अभी देखिए ये 0 एलिमेंट को क्या था तो 0 को साथ किया 0 2 के साथ किया 2 4 के साथ किया 4 यानी यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जिसको रिंग में हम यूनिटी कहा जाता है सो हेंस वी राइट हियर हेंस 4 इज द यूनिटी हियर यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो यानी सेकंड ऑपरेशन जो है ना उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी जो होता है उससे यूनिटी कहा जाता है सो हेंस दिस इज 4 इज द यूनिटी हियर सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व एन अनदर प्रॉब्लम